नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कल हमारी बातचीत संपूर्ण जन्म कुंडली अंकित किस प्रकार जन्म कुंडली भरी जाती है, यह हमने कल सीखा है। आज ज्योतिष गणित का अंतिम कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम का नाम है वर्ष कुंडली या वर्षफल प्रकरण। किस प्रकार वर्षफल मनाते हैं, एक वर्ष का वो अवधि होती है जिसे हम वर्षफल कहते हैं या वर्ष कुंडली कहते हैं। तो आइए किस प्रकार वर्षफल निकालते हैं, आप मेरे साथ बने रहें। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो दर्शकों देखिए, वर्षफल बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको वर्तमान संवत लेना है। वर्तमान संवत, ये संवत है 2021 का संवत है, ये 2078। हमको इस बालक का जन्म हुआ है 2020 में, 2020 में जन्म हुआ है और हमें 2021 की वर्षफल बनानी है। 2021 का इसका वर्षफल बनाना है तो हमें पहले वर्तमान संवत लेना है। वर्तमान संवत से गत संवत को घटा दिया जाता है, तो हमने ये घटा दिया तो 78 में 77 का एक बचा। ये गत वर्ष, इसको कहते हैं गत वर्ष। जो ये एक आया है इसको गत वर्ष कहेंगे। यहाँ से गत वर्ष का मतलब होता है कि उस बालक को एक वर्ष पूरा हो गया और दूसरा प्रारंभ हो गया है, उसको गत वर्ष कहते हैं। अब जो ये गत वर्ष आया एक, इसको हम पंचांग में जो वर्षफल प्रकरण दिया रहता है उसमें देखेंगे, जो इस प्रकार है। देखिए, ये वर्षफल प्रकरण है, ये लिखा है वर्ष। तो हमारा जो गत वर्ष आया है उसको इसमें देखना है। तो हमारा एक आया, जो एक के नीचे वार घड़ी पल है उसको लेना है। तो हमारा वार आया एक, घटी आई 15 और पल आया 31, इसको इसमें देखना है। तो इसको हम लिख देंगे। तो हमने इसको लिख दिया 1, 15, 30। अब जो जन्म का वार है, जिस दिन इस बालक का जन्म हुआ है उस दिन कौन सा वार था, तो हमारा मंगलवार था। तो इतवार से गिनेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो मंगलवार तीसरा पड़ता है। फिर जो इष्टकाल होता है, यह इष्टकाल है, जन्म का इष्टकाल। इष्टकाल जन्म समय, जिस समय जन्म हुआ है इस समय इष्टकाल था, तो उसको इसमें प्लस करना है। तो हमारा इष्टकाल 9, 30 है। अब इसको इसमें प्लस करना है तो एक का एक आएगा, 3 और 3 6। अब 6 के यहाँ पे आप शून्य लिखेंगे, क्योंकि पल कितने होते हैं 60, तो 60 या 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक हासिल इधर हो जाएगी तो 9 और 5 14, 1 15, एक हासिल आ जाएगी तो 15 1 5 हासिल, 1 1 2 25 हो जाएगा और 3 में 1 4। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो 4 है वार तो 7 होते हैं, तो यहाँ पर 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये भी देखना है कि 2020 में जिस दिन इसका जन्म हुआ है उस दिन तो मंगलवार था, लेकिन 2021 में ये 4 बार मिलने चाहिए। तो चौथा बार बुधवार होता है, तो बुधवार मिलना चाहिए। जिस साल की आप वर्षफल बना रहे हैं, जिस साल का, उस साल जिस दिन इसका जन्म हुआ है, जिस दिन जन्म तिथि है उस साल की, उस साल में ये वाला बार मिलना चाहिए। जैसे 4 है तो 4 नंबर पे आता है बुधवार, तो बुधवार मिलना चाहिए। जिसमें आपको बता देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यह पंचांग 2077 है, संवत है 2020 का है। तो 29 तारीख का इसका जन्म हुआ है, जिसकी हम वर्षफल बना रहे हैं। 2020 में 29 तारीख को जन्म हुआ है। अब उस दिन बार था, ये देख सकते हैं आप, मंगलवार है, तो हमने मंगलवार लिया तीसरे नंबर का। अब जब 2078 आएगा, 2021 आएगा, तो उस दिन इस तारीख को बुधवार मिलना चाहिए, बुधवार मिलना चाहिए। बुधवार
मतलब ये मिलना चाहिए, ये 4 है जो चौथा बार कौन सा होता है, बुधवार, तो ये मिलना चाहिए। अगर ये ना मिले तो समझो जोड़ने में कहीं गलती हुई है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ ये दोनों 59 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यह 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हुआ हमारा वर्ष का इष्टकाल, वर्ष इष्टकाल। ठीक, अब इसमें लगन निकालते हैं, इष्टकाल से लगन निकाला जाता है। तो सर्वप्रथम जिस समय जातक का जन्म हुआ है उस समय जो सूर्य स्पष्ट था उसको लेना है। तो हमारा सूर्य स्पष्ट है, 5 राशि है, 11 अंश है, 21 कला है और 49 विकला, यह है सूर्य स्पष्ट। अब इसको आप लग्न सारिणी में देखना है, लग्न सारिणी में देखना है जो इस प्रकार है। आप देख सकते हैं 5 राशि 11 अंश है। अब आप देख सकते हैं हमारा सूर्य स्पष्ट था, 5 राशि 11 अंश। तो पहले सबसे आपको ये देखना है कि जन्म स्थान का आपको लग्न सारिणी देखनी है। तो हमारा चंडीगढ़ का था, तो यह लग्न सारिणी भी चंडीगढ़ की है। इसमें बहुत सारे दिए रहते हैं। आपका जन्म स्थान कहाँ का है, कहाँ की आप वर्षफल बना रहे हैं, आपको वहाँ का स्थान लेना है। तो हमारा चंडीगढ़ है तो इसलिए हम चंडीगढ़ का ले रहे हैं। अब क्या करें, लग्न निकालने के लिए हमने देखा कि हमारा सूर्य स्पष्ट, जो जन्म सूर्य स्पष्ट था उसकी राशि 5 थी। तो हम यहाँ से देखेंगे तो ये 0 है, तो 1 2 3 4 5 ये मिल गए 5। कन्या राशि कुंडली में 1 बढ़ा के लिखते हैं, तो ये 5 राशि मिल गई। अब हमें 11 अंश देखना है, अंश ऊपर दिए रहते हैं, ये देखिए अंश ये हुए यहाँ पर, ये है 11 अंश, ये 11 अंश है। अब इसी के सामने जाना है, राशि के सामने जाना है, तो हमें मिला 30 57। इस राशि इस अंश के सामने हमें मिला 30 57। इसको आपको लिख देना है। ये हुआ 30 57 हमने लिख दिया। अब उसके बाद जो ये इष्टकाल आया है इसको इसमें प्लस करते हैं। तो हमारा इष्टकाल जो जन्म का वर्ष का इष्टकाल था उसको इसमें प्लस करना है। तो ये आएगा 7 1 8, 5 का 5, 5 का 5, 3 और 2 5। ठीक है। अब जो ये आया है 55 58, इसको आप उसी लग्न सारिणी में ढूंढना है जो इस प्रकार है। तो इसको इसमें हमने उसको ढूंढना है जो हमारा 55 58 आया था। तो हम देखेंगे यहाँ पर है 55 45, तो ये कम है। यहाँ पर है 55 53, ये भी कम है। यह लेना हमको। अब 56 1, क्योंकि कम नहीं होना चाहिए। हमारा 55 58 था, तो ये 55 53 है, तो हमको ये लेना है 56 1। क्या लेना है? 56 1। तो हमारा लग्न स्पष्ट, जो जन्म का लग्न स्पष्ट है, उसको हमको यहाँ पर लिखना है लग्न स्पष्ट। तो लग्न स्पष्ट है, आप देख सकते हैं ये नीचे 56 1। 10 राशि, अंश कितने हैं? अंश ऊपर दिए रहते हैं, ये देखिए आप 2 अंश। ये इसी के आप सामने जाएंगे तो ऊपर कितने हैं? 2 अंश है, तो 2 लिखना है, 2 अंश। और कला बिकला वही रहेगी जो यहाँ पे मिली थी 56 1। 56 1 राशि अंश कला बिकला हो गई। अब हमें कुंडली बनानी है। तो सर्वप्रथम आप एक वर्षफल पत्रिका लीजिए, उसमें आपको लिखना है वर्तमान संवत। जिस साल की आप वर्षफल बना रहे हैं उसका वर्तमान संवत लेना है। ये यहाँ पे आएगा शक संवत। ठीक। उसके बाद आएगा ऋतु, तो शरद ऋतु आती है। ठीक। उसके बाद मास कौन सा है? तो अश्विन मास है। ठीक है। उसके बाद बुधवार, जिस दिन के आप वर्षफल बना रहे हैं उस दिन कौन सा बार है? बुधवार है। ठीक है।
उसके बाद वशिष्ठम घटादय जो आपका इष्टकाल है, तो हमारा इष्टकाल कितना था 2501, तो यहाँ पे इष्टकाल लिखना है। कौन सा लगन आया, तो कुंभ लगन आया। कुंभ लगन आया, देखिए ये जो 10 राशि है तो एक कुंडली में एक बढ़ा के लिखते हैं तो कुंभ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुंभ लिखना है। उसके बाद आएगा आपका अंश, जो लगन के अंश हैं वो कितने हैं, तो 10 राशि है, एक बढ़ा के लिखते हैं तो 11 हो जाएगा। एक अंश है 55 कला 53 विकला है, ठीक। यहाँ पर उसका नाम आएगा जिसकी आप जन्म पत्री मतलब वर्ष कुंडली बना रहे हैं, ठीक। अब नववर्धापन वर्षाणी, उसको जो जिसकी आप वर्षफल बना रहे हैं उसको कितने साल पूरे हो गए और कितना प्रारंभ हो गए, तो उसका जो व्यतीत था उसको एक वर्ष पूरा हो गया था, दूसरा लग गया था, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। और उसका जो वर्ष जो तिथि थी वर्षफल बनाने की तिथि 29/9/2021 का ये वर्षफल बना हुआ है। और अब जो हमने लगन निकाला है, ये लगन निकाला है ये वाला 10, तो कुंडली में एक वर्ष 11 लिख देंगे, एक बढ़ा के लिखना है, तो 11 12 ये सब आपको राशि भरनी है, ठीक। इधर जन्म लगन, जो जन्म लगन होगा उसको यहाँ पर भरनी है, जो जन्म कुंडली होगी उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद ग्रह भरने हैं, तो ग्रह कहाँ से भरना है ये आपको मैं बता देता हूँ। पंचांग में ग्रह स्पष्ट दिए रहते हैं, तो जिस मास का जन्म हो और जिस गति का जन्म हो, क्योंकि 2021 का पंचांग अभी आया नहीं है, ये जो ग्रह स्पष्ट मैंने रखे हैं ये मैंने फ़ोन से रखे हुए हैं, ये जितने भी ग्रह हैं, इसलिए पंचांग में ग्रह स्पष्ट दिए रहते हैं, आप वहाँ से इसको भर सकते हैं। जिस मास का जन्म हो और जिस गति का जन्म हो उस दिन का आपको ग्रह स्पष्ट लेना है 2021 का, जिस साल की आप जन्म वर्ष कुंडली बना रहे हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे ये दिए हैं यहाँ, ये आप ये दिए हैं जैसे उसी, ये तो 2020 का पंचांग है, तो हमें 2021 का लेना है क्योंकि हम वर्षफल प्रकरण 2021 का बना रहे हैं, तो इसमें ग्रह स्पष्ट दिए हैं। तो 2021 का पंचांग हो, जिस दिन बालक का जन्म हुआ है जिस मास में, उसी गति को यहाँ पर देखना है कि कौन सी उस दिन कौन सी तिथि पड़ रही, तो तिथि के तिथि से दिए रहते हैं, तो आप यहाँ से उनको ग्रहों को भर सकते हैं उस साल के ग्रह। उसके बाद आएगा आपका ये चक्र आएगा पंचेसाना, इसमें दिया है जन्मेश, तो जो जन्म लगन है, जन्म का जो लगन है, लगन क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृश्चिक। उसका मालिक कौन होता है उसको यहाँ लिखेंगे, वृश्चिक का मालिक होता है मंगल, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद वर्षेश कौन है, कुंभ, तो यहाँ पर कुंभ लिखेंगे, कुंभ हो गए। उसके बाद कुंभ का मालिक तो शनि। उसके बाद मुंथा, अब मुंथा कैसे निकालते हैं आप देख सकते हैं। मुंथा निकालने के लिए जो एक मुंथा भी ग्रह होता है, मुंथा ये वर्षफल में ही होता है, तो जो आपका गत वर्ष निकला, जो गत वर्ष है हमारा गत वर्ष 1 था, तो जो गत वर्ष है उसकी संख्या में जन्म लग्न राशि, जो जन्म लगन है, जन्म का जो लगन है, हमारा जन्म लगन था 8 वृश्चिक, तो इसमें इसको प्लस करना है, ठीक। गत वर्ष की संख्या में जन्म लग्न राशि, तो जन्म लग्न राशि तो ये 8 था, तो 1 इसमें प्लस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। और यदि जन्म लग्न राशि को जोड़ने पर 12 का भाग दें, अब ये अगर यदि 12 से ज़्यादा होगा, क्योंकि राशि कितनी होती है 12, अगर ये 12 से ज़्यादा हो गए तो इसमें 12 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा तो वर्ष कुंडली में उसी अंक में मुंथा को रखा जाएगा। जैसे इस प्रकार है, जैसे ये 9 आया है तो जो ये 9 नंबर का जो अंक है इसमें इसको मुंथा लिख देंगे,
इसमें इसको मुंथा, मुंथा इसमें लिख देंगे। जो शेष आए उसी अंक में मुंथा रख देंगे। अब यहाँ पर आएगा मुंथेस, तो मुंथा में मुंथा फिर धनु लिखेंगे क्योंकि धनु राशि में मुंथा है। उसका स्वामी हो गए गुरु। तो अब आया इसको कहते हैं तिराशिव चक्र। तो ये कैसे सिद्ध करें? कहते हैं कि यदि दिन का वर्ष प्रवेश हो तो दिवा पंक्ति के ग्रह बलवान होते हैं, और यदि रात्रि का वर्ष प्रवेश हो तो रात्रि के ग्रह बलवान होते हैं। ठीक है। तो हमारा जो इष्टकाल है वो लगभग दिन के 2 बजे का है, जो वर्ष का इष्टकाल है, क्योंकि सूर्योदय से लेकर 2 बजे के बीच में 25वीं घड़ी होती है। जैसे 6 बजे का सूर्योदय हो तो 2 बजे तक 25वीं घड़ी होगी, तो दिन का जन्म है हमारा। तो पंचांग में एक दिया रहता है, एक चक्र है, इसको आप देख सकते हैं, ये है 83 चक्र है। तो इसमें राशि दी हुई है। तो हमारा जो लगन है, जो वर्ष का लगन आया है वो धनु है, वो है कि कुंभ लगन है। तो कुंभ लगन में हमको देखना है, ये दिया है दिवा पंक्ति और रात्रि पंक्ति। तो हमारा दिवा पंक्ति का जो ग्रह है वो बृहस्पति आया है, ये देख सकते हैं आप। जो कुंभ लगन में दिवा पंक्ति में बृहस्पति आया, तो हमको यहाँ पर बृहस्पति लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है? गुरु लिखना है, यहाँ पर भी गुरु। ठीक। अब वर्ष कौन सा है? तो हमारा है 2021, यहाँ पर आप 2021 लिखेंगे। उसके बाद आया हर्ष बल। ये हर्ष बल 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये कैसे भरने हैं? पंचांग में ये दिए रहते हैं कि प्रथम बल में इससे मिलाना। इसको कहते हैं कि लग्न से 9वें स्थान में सूर्य हो। वर्ष कुंडली से लग्न से 9वें स्थान में सूर्य हो, तो 9वें स्थान में सूर्य नहीं है, तो सूर्य के यहाँ पर ऐसा कर लेंगे आप। ठीक। फिर आया है कि तीसरे में चंद्रमा हो, लग्न से तीसरे में चंद्रमा नहीं है, तो यहाँ पर भी ये करेंगे। उसके बाद आया कि छठे में मंगल हो, लग्न से 6वें स्थान में मंगल हो, तो नहीं है, मंगल नहीं है, तो इसको भी ऐसा करेंगे। और प्रथम में बुध हो, लग्न में क्या हो? प्रथम में बुध हो, तो बुध भी नहीं है। उसके बाद 11वें में गुरु होना चाहिए, तो 11वें में गुरु नहीं है, तो गुरु को भी ऐसे ही करेंगे। और पंचम में शुक्र हो, तो पंचम में शुक्र नहीं है। और 12वें स्थान में शनि हो, तो 12वें स्थान में लग्न से 12वें स्थान में शनि है, तो शनि के हम 5 अंक लिखेंगे। हर्ष बल में एक ग्रह को 5 अंक मिलते हैं, तो शनि लग्न से 12वें स्थान में है, ये आप इसका 5 अंक लिखेंगे। अब द्वितीय बल क्या है? द्वितीय बल में आ रखा है कि प्रत्येक ग्रह अपनी तथा उच्च राशि में हर्ष बली होते हैं, अर्थात सूर्य 1-5 में होना चाहिए। सूर्य 1-5 मतलब राशि। प्रथम बल में भाव गिने जाते हैं, द्वितीय बल में राशि। तो यह कोई ग्रह उच्च का हो या अपनी राशि का हो, तो कहते हैं कि सूर्य 1-5 में हो। 1 में वो उच्च का होता है, 5 में अपनी राशि है, तो सूर्य 1-5 में नहीं है, ये 6ठी राशि में है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे। उसके बाद आया कि चंद्रमा 2-4 में हो। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में स्वगृह होता है, तो चंद्रमा 3 पे है, तो इसमें भी ये हर्ष वाली नहीं है। उसके बाद आया मंगल 1-8-10। 1-8-10 में मकर राशि में उच्च का होता है और 1 और 8 के वो मालिक हैं, तो मंगल हमारा कन्या राशि में है, तो मंगल को भी बल नहीं मिला। उसके बाद आया कि बुध 3-6 में हो। बुध जो 3-6 में, तो बुध 7 में है, तो बुध को भी बल नहीं मिला। उसके बाद आया बृहस्पति 4-9-12 में होना चाहिए, तो 4-9-12 में है ही नहीं, ये तो 10वीं में है, तो गुरु को भी बल नहीं मिला। उसके बाद आया शुक्र 2-7-12 में होना चाहिए, 2-7-12 राशि में होना चाहिए, तो शुक्र हमारा यहाँ है, तो 2-7 में, तो शुक्र है और उच्च भाई स्वगृह हो रखा है, तो शुक्र को यहाँ 5 बल मिलेंगे। ये पंचांग में दिए रहते हैं, आप इस प्रकार देख सकते हैं, ये दिया है
ये प्रथम बल है, ये द्वितीय बल है। तो जैसे हमने शुक्र को देखा तो शुक्र 2, 7, 12 राशि में होना चाहिए, तभी जाके बल मिलेगा। और शनि का आया 10, 11, 7 इन राशि में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं शनि 10, 11, 7 10 में है शनि, 10वीं राशि में है, तो शनि को 5 बल द्वितीय बल में भी मिल गए। उसके बाद आया तृतीय बल। तृतीय बल में कहते हैं कि स्त्री ग्रह, जो स्त्री ग्रह होते हैं कौन कौन, तो चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि। बुध शनि तो वैसे नपुंसक है, लेकिन ये भी स्त्री ग्रह में, स्त्री ग्रह इनको संज्ञा दी गई है। और चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि यह चारों ग्रह यदि तो एक राशि में हो, या 2 राशि में हो, या 3 में हो, या 7 में हो, या 8 में हो, या 9 स्थान बता रखे हैं इसमें, स्थान में हो। तो हम पहले चंद्रमा देखेंगे। चंद्रमा कौन से स्थान में है इसमें, पंचम स्थान में है। तो पंचम स्थान नहीं बता रखा इसमें, स्थान क्या क्या बता रखे हैं, 1, 2, 3, 7, 8, 9 स्थान में बता रखे हैं। तो चंद्रमा पंचम स्थान में है, तो चंद्रमा को बल नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बुध को देखेंगे, तो बुध हमारे हैं 9 स्थान में, तो इसमें 9 स्थान नहीं, इसमें है 1, 2, 3, 7, 8, 9, हाँ मिल गए। तो 9 स्थान में है, तो बुध को 5 बल मिलेंगे। उसके बाद है शुक्र। शुक्र हमारा 9 स्थान में है, तो शुक्र को भी 1 बल मिल गए। उसके बाद आया शनि। शनि 12वें स्थान में है, तो इसमें 12वां स्थान नहीं है, इसलिए शनि यहाँ पे, शनि को भी बल नहीं मिला। अब उसके बाद आया पुरुष ग्रह। पुरुष ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, बृहस्पति। सूर्य, मंगल, बृहस्पति चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य हमारे छठे भाव में है, तो इसमें बता रखा है कि यदि सूर्य 4, 5, 6, 10, 11 भाव में हो तो 5 बल, इसको हर 5 अंक मिलेंगे। तो हम 5 बल लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि इसमें छठे भाव में सूर्य है। उसके बाद आया मंगल। मंगल हमारे छठे भाव में है, तो मंगल को भी 5 बल मिलेंगे। उसके बाद आया बृहस्पति। बृहस्पति हमारे 12वें भाव में है, तो 12वें भाव का इसमें हर्ष बली बता रखा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो 5 बल मिल गए इनको। अब उसके बाद चतुर्थ बल में कह रखा है कि दिन में वर्ष प्रवेश हो तो पुरुष ग्रह तथा रात्रि में वर्ष प्रवेश हो तो हर्ष बली होता है। तो हमारा जो वर्ष प्रवेश है वो दिन का है, आप देख सकते हैं 25 घड़ी है, जो ये दिन की घड़ी होती है, ठीक। तो कहते हैं कि यदि दिन में वर्ष प्रवेश हो तो पुरुष ग्रह बलवान होते हैं। तो हमारा दिन में प्रवेश है, तो जो जितने भी पुरुष ग्रह हैं उनके सामने हम 5 अंक लिखेंगे। तो एक सूर्य पुरुष होता है, एक मंगल भी पुरुष होते हैं, गुरु भी पुरुष होते हैं, ठीक। तो इनके नीचे हम अब इनको योग करेंगे, कौन सबसे ज़्यादा बलवान होगा इस वर्ष इस जातक के लिए। तो ये 10 हो गए, ये भी 10 हो गए, 5, 5 10 हो गए, ये 5 हो गए, ये 10 हो गए, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, और ये सब इनको कुछ बल नहीं मिला चतुर्थ बल में, और यहाँ पर 10 हुआ। तो इस जातक के 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह बलवान हैं। एक शनि भी है, शुक्र भी है, गुरु भी है, और मंगल भी है, और सूर्य भी है। ये हर्ष बल हो गया। उसके बाद आया मुद्दा दशा और योगिनी दशा। इसको आप पहले अलग कॉपी में निकालेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम मुद्दा दशा निकालने के लिए जो वर्ष की जो दशा होती है एक साल की, वह कैसे निकलती है। तो कहते हैं कि जो गत वर्ष है, हमारा जो गत वर्ष है वो 1 था। गत वर्ष में जन्म नक्षत्र की संख्या, जो हमारा जन्म नक्षत्र की संख्या है, हमारा है शतभिषा नक्षत्र था, जिसकी हम ये है शतभिषा, ये है जन्म नक्षत्र। तो आप इसको अगर अश्विनी नक्षत्र से गिनेंगे तो ये 24वें नंबर का है। जन्म नक्षत्र है हमारा ये 24 नंबर का है।
तो गत वर्ष में जन्म नक्षत्र की संख्या को जोड़ना है। तो ये हो गया, एक एक जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। ठीक, 25 होने पर गत वर्ष में जन्म नक्षत्र संख्या जोड़कर 2 घटा देना। बल शास्त्र कहते हैं कि 2 इसको घटा देना है, तो 2 इसमें घट जाएंगे, इसको 2 घटाएंगे तो ये 23 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब 9 का भाग देना है। यदि यह 9 से कम हो तो 9 का भाग नहीं देते फिर। अब ये 9 से ज़्यादा है तो इसमें 9 का भाग दिया जाता है। क्यों कि ग्रह कितने होते हैं, 9, तो इसमें 9 का भाग देंगे। तो 9 का भाग देने पर यह 2 बार जाएगा। ठीक, 9 दूनी 18, तो 13 में से 8 गए तो 5 बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यदि एक शेष बचे तो सूर्य की दशा आएगी सबसे पहले, 2 शेष बचे तो चंद्रमा, ठीक, 3 बचे तो मंगल, 4 बचे तो राहु, 5 बचे तो गुरु, 6 बचे तो शनि, 7 बचे तो बुध और 8 बचे तो केतु। 9 या 0 शेष रहने पर मुद्दा दशा शुक्र की आती है। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 में कौन सी है, गुरु, तो गुरु की दशा चलेगी पहले, गुरु की। अब हमें एक ये बनाना है, यहाँ पर लिखना है गुरु, उसके बाद आएगा शनि। तो मैंने यहाँ भर दिया है, ये सब प्रत्येक ग्रहों का मैंने भर दिया है। अब इसमें क्या करना है कि जो जन्म की तारीख है, जैसे 29 तारीख 9वां महीना, जिस दिन जातक का जन्म हुआ है, उसको इसमें प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, 9 8 17 हासिल 1 2 1 3 और 1 4। अब यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 47 हो जाएगी। और दिन कितने होते हैं, 30, तो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 के यहाँ पे 1 आएगी। ठीक, 1 हासिल ऊपर चले जाएगी, तो 9 और 1 10, 1 11, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। मास के साथ मास जोड़ना है और दिन के साथ दिन जोड़ना है। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आएगा 7 और 7 14 1 4 हासिल 1 और 2 3 1 4, और 4 के यहाँ पर भी 1 आएगी हासिल 1, तो 11 था, तो 12 1 13, 13 की 1 आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 13 की 1 आएगी, इसकी हासिल नहीं जुड़ेगी कहीं। उसके बाद आएगा 4 1 5 2 3, अब 3 के यहाँ पे 0 आएगी, क्योंकि 35 हो रहा था, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 हासिल ऊपर चले जाएगी, 1 1 2 1 3 आएगा। अब इसमें फिर जोड़ना है 5 1 6 और 2 का 2, 26 है, तो 3 का 3 ही आएगा। ठीक, और 26 का 26 ही आएगा, 3 और 2 5। अब है 8 और 6 14 1 4 हासिल 1 2 3 1 4, अब 4 की 1 और 1 ऊपर चले जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पर 14 का ये 14 हो जाएगा, और 6 व 1 ये 7 हो जाएगा। ठीक, 4 व 1 5, ठीक है, 2 3, तो 3 के यहाँ पे 0 आएगी, और हासिल 1 ऊपर चले जाएगा, तो 7 व 1 यहाँ कोई नहीं, तो इसके हासिल जुड़ जाएगी, तो ये 8 हो जाएगा। 8 हो गया। अब उसके बाद 5 और 4 9 और 2 का 2 29 हो गए, और 8 और 1 9, तो लास्ट में यही मिलना चाहिए, 9 29 9 29। अगर ये ना मिले तो समझो गणित गलत है। तो 29 सितंबर से 17 नवंबर तक इनका गुरु चलेगा। ठीक, इसी प्रकार ये साल भर, 1 साल की ये दशा है। ये हो गई आपकी मुद्दा दशा। अब इसी में आती है योगिनी दशा। योगिनी दशा कैसे निकालते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। कि कहते हैं कि गत वर्ष, जो आपका गत वर्ष है, उसमें जन्म नक्षत्र की संख्या जोड़नी है। तो हमारा जन्म नक्षत्र संख्या थी 24,
जोड़ करके 3 और जोड़ें तो ये 25 हो जाएगा, 1 प्लस होने पर, और 3 और जोड़ना पर फिर 28 हो जाएगा ये। ठीक, फिर 8 का भाग दें, यदि ये 8 से ज़्यादा हो तो 8 का भाग दें इसमें, क्योंकि 8 योगनी कितनी होती है 8, तो 3 बार जाएगा, 8 3 24, तो 4 आएगा। 1 आने पर मंगला की दशा, 2 आने पर पिंगला की दशा, 3 आने पर धान्य की दशा, और 4 आने पर भ्रामरी, 5 भद्रिका, 6 शेष बचे तो उल्का, 7 शेष बचे तो सिद्धा, 8 या 0 बचे तो संकटा। तो यहाँ पर हमारा 4 आया तो भ्रामरी का, तो भ्रामरी का ये सच है, यहाँ पर लिखेंगे हम भ्रामरी का। अब इसका भी चार्ट बनाएंगे जिस प्रकार हमने योग मुद्दा दशा में बनाया है, तो आप देख सकते हैं। यह मैंने भर दिया, ये पंचांग में दिया रहता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें भी उसी प्रकार करना है। तो हमारा जो मास है वो 9 मास था और दिन था 29, तो इसमें भी यही जोड़ना है। तो 9 का 9 आएगा, 2 3 3 की शून्य आएगी क्योंकि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 10 ये यहाँ पर 11 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसमें 20 जोड़ना है, तो 9 का 9 और 2 का 29 आएगा, 10 1 11 1 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 29 का 29, 12 और 2 14, और 14 की यहाँ पे 2 आएगी क्योंकि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 9 का 9, 2 3 की शून्य हासिल आएगी, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हासिल इसकी भी आएगी। फिर यहाँ पर 29 का 29 आएगा पूरा, क्योंकि 20 और 9 29 होता है। ठीक है, फिर 5 और 2 7 आएगा, और यहाँ पर आएगा 29, यहाँ पर 0 आएगा 3 की, और 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 29 की 29 और 8 का 8, फिर यहाँ पर 29 का 29, 8 1 9, तो 9 29 9 29 मिलना चाहिए लास्ट में। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 29 सितंबर से 9 नवंबर तक भ्रामरी का चलेगी। अब इसको उसमें भरना है पत्रिका में, इस प्रकार जो आप देख सकते हैं। इसमें जो ये मुद्दा दशा चक्र है, इसमें नीचे वाले भरने हैं, ऊपर नहीं, ये ऊपर वाला नहीं भरना है, नीचे वाला भरना है। जैसे ये था 11 7, तो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे गुरु, क्योंकि हमारी गुरु की दशा चली थी, तो गुरु से शुरू करेंगे, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर आदित्य, फिर चंद्रमा, आचंभो, फिर राहु, शंभु, केशु, आचंभो, जी। ठीक है, फिर रा आएगा। तो इस प्रकार हमें भरना है। इसमें एक छोड़ गए कोई, शंभु, केशु, आचम, हाँ यहाँ पर भो, यहाँ मंगल आएगा, यहाँ पर राहु आएगा। ठीक, अब जो मास दिन है उसको आप इसमें लिख देना है। जैसे ये 11 7 था, तो यहाँ पर लिखना है मास 11, यहाँ पर लिखना है तारीख लिखनी है 7, शनि के लिखने हैं 1 और 14। इसी प्रकार आपको प्रत्येक ग्रहों का भरना है। अब नीचे आएगी योगनी दशा। तो योगनी दशा में जो योगनी दशा आई भ्रामरी का, तो इसमें सबसे पहले भ्रामरी का लिखनी है, भ्रामरी का, फिर भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्य। फिर जो नीचे हैं 11 9, ये जो आप देख सकते हैं जो आया है, इसके नीचे इसको लिख दो 11 9 12 29। इसी प्रकार आपको प्रत्येक ग्रह का भरना है, और आपका जो वर्षफल है वो तैयार हो गया। ठीक, तो यह विधि आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही था, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।